आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है आज फिर इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई टूट के। 90 का दशक एक ऐसा दौर जब प्यार खतों में नहीं बल्कि कैसेट्स में बयां होता था। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। उस दौर में फिल्में हीरो की वजह से कम, उस फिल्म में किसके गाने हैं इस बेसिस पर हिट या फ्लॉप हुआ करती थी। मेरी वफाएं या और उस दौर के संगीत पर सिर्फ 2 नामों का जादू छाया था, नदीम सैफी और श्रवण कुमार राठौर, जिन्हें दुनिया ने नदीम श्रवण के नाम से जाना। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। वो जोड़ी जिसने मेलोडी को बॉलीवुड की धड़कन बना दिया। आज हम आपको सुनाएंगे इस महान जोड़ी के उदय और पतन की अनसुनी कहानी। सच्चाई की राह जब कोई अपनाता है, मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। नदीम सैफी का जन्म 6 अगस्त 1954 को मुंबई में एक संपन्न बिजनेसमैन परिवार में हुआ। इन्हें बचपन से ही संगीत का शौक था और उसे पूरा करने के लिए पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। वहीं श्रवण कुमार राठौर का जन्म 13 नवंबर 1954 को राजस्थान के एक शास्त्रीय संगीतकार परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौर एक जाने माने क्लासिकल सिंगर थे, तो संगीत इनको विरसे में ही मिली थी। जो भी कसमें खाई थी हमने वादा की। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तान। जब तक ये दोनों अकेले अपनी मंजिल तलाश रहे थे तो कामयाबी इनसे कोसों दूर रही, मगर फिर जब एक साथ एक ही मंजिल का रास्ता चुना तो मानो मंजिल खुद इनकी ओर बढ़ने लगी। बिन साजन झूला झूलूं, मैं वादा कैसे भूलूं। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। साल 1973 में मुंबई के एक म्यूजिकल कंपटीशन में दोनों पहली बार मिले थे। अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हुए भी दोनों की मंजिल एक थी और उस मंजिल को पाने के लिए दोनों ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया और एक दूसरे की खूबियों से फायदा उठाया और कमियों को दूर करने में लग गए। साल 1973 से साथ काम शुरू किया था और इन्हें पहली फिल्म मिली 1975 में, भोजपुरी फिल्म दंगल, जिसका गाना काशी हिले पटना हिले हिट हुआ। काशी हिले पटना हिले कलकत्ता हिले ला तोहरी लचक। कहते हैं जब किस्मत मेहरबान होती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। 1990 में नदीम श्रवण की मुलाकात उस शख्स से हुई जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना, और वो कोई और नहीं बल्कि टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार थे। इच्छा तुम्हारी बिन कुछ भी न होता है। नदीम श्रवण ने गुलशन कुमार के कहने पर महेश भट्ट की फिल्म आशिकी के लिए संगीत दिया। जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम। इस फिल्म का संगीत किसी चमत्कार से कम नहीं था। नदीम श्रवण ने उस दौर के डिस्को बीट्स को पीछे छोड़कर शुद्ध मेलोडी को वापस लाए। उन्होंने बांसुरी, सितार और तबला जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर जोर दिया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, नजर के सामने जिगर के पास, मैं दुनिया भुला दूंगा, इन गानों ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाह। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। आशिकी का साउंड ट्रैक बॉलीवुड का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना। मेरी जिंदगी है तू। इसने मेलोडी और रोमांस का एक नया दौर शुरू किया और रातों रात नदीम श्रवण को फेमस कर दिया। 1991 में साजन और दिल है कि मानता नहीं फिल्म के गानों ने एक बार फिर कैसेट्स की दुनिया में खलबली मचा दी।
उन्होंने कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल जैसे गायकों के साथ मिलकर एक ऐसी टीम बनाई जिसने हर गाने को हिट करने की जिम्मेदारी उठा ली थी। उसका हक है वो मुझे प्यार करे। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना। इनकी इसी मेहनत से 1991, 92 और 93 में लगातार 3 बार इन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। चेहरा गुलाबी, नजरें शराबी। उनका नाम उस दौर में हिट म्यूजिक की गारंटी बन चुका था। लेकिन हर सुनहरे कहानी का एक स्याह पन्ना भी होता है और वो पन्ना खुलना अभी बाकी था, जो खुला साल 1997 में। ये मनहूस साल मानो इस जोड़ी के लिए गुमनामी का अंधेरा लेकर आया। 1997 में टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की बेरहमी से हत्या हो गई। इस हत्याकांड में पुलिस ने नदीम सैफी को मुख्य संदिग्धों में से एक माना। जबकि उस वक्त नदीम सैफी लंदन में थे, तब उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया ताकि भारत में जो उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ था उससे और उसकी गिरफ्तारी से बच सके। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों कर ना सके हम प्यार का सौदा। आरोपों ने इस जोड़ी को शारीरिक रूप से अलग कर दिया था और दुश्मन अपनी चाल में कामयाब होने लगे थे। श्रवण भारत में अकेले रह गए जबकि नदीम लंदन में थे। कानूनी लड़ाई सालों तक चली। साल 2002 में सबूतों के अभाव में नदीम का नाम केस से हटा दिया गया, लेकिन भारत सरकार ने उनका अरेस्ट वारंट वापस नहीं लिया। कुछ फिल्मों में उन्होंने लंदन से काम किया। नदीम धुनें बनाकर श्रवण को भेजते थे और श्रवण उन्हें मुंबई में रिकॉर्ड करते थे। कभी तुझसे जब जाएंगे दर्द। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 2005 की फिल्म दोस्ती के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। 22 अप्रैल 2021 को कोरोना के कारण श्रवण कुमार राठौर का निधन हो गया। नदीम सैफी अपने दोस्त को आखिरी बार देखने के लिए भी भारत नहीं आ सके। संगीत की वो धुन हमेशा के लिए थम गई जिसने 90 के दशक को अपनी आवाज दी थी। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। नदीम श्रवण की कहानी सिर्फ सफलता और त्रासदी की नहीं है, यह कहानी है मेहनत, दोस्ती और साजिश की, एक ऐसी विरासत की जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। तू जो मिला ऐसा लगा बिखरा हुआ, सबको हो रही है, हाँ सबको। अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, ओ अच्छा। इस जोड़ी ने 75 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया था और ज्यादातर फिल्में हिट रही थी। उनके संगीत ने टी सीरीज को भारत के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल में से एक बनने में मदद की। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को फिल्मी गानों की मुख्य धारा में वापस लेकर एक नया ट्रेंड शुरू किया। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। आज भी उनके गानों के रिमिक्स बन रहे हैं जो साबित करता है कि मेलोडी कभी नहीं मरती। नदीम सैफी अब लंदन में बिजनेस करते हैं पर उनका संगीत आज भी जिंदा है। सनम चाहिए आशिकी के लिए।
नदीम श्रवण की जोड़ी एक मिसाल थी। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची मेलोडी कालजयी होती है। आपका पसंदीदा नदीम श्रवण का गाना कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यह भी बताएं कि क्या आपको सच में लगता है गुलशन कुमार की हत्या में इस जोड़ी का हाथ था, या ये सिर्फ इनको बर्बाद करने के लिए एक षड्यंत्र था। मेरी वफाएं या ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती